हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ और मैंने डे 31 तक वीडियोस को कंप्लीट कर रखा है। डे 31 तक मैं अपने चैलेंज चैलेंज पे कंटिन्यू हूँ और ये है आज डे 32। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा हुआ है, बहुत सारी चीजों पे बात करी हुई है। बट आज मैं रियलिटी पे बात करना चाहूंगा, वो भी ग्राउंड रियलिटी पे। ना किसी को सपोर्ट करना है, ना किसी का विरोध करना है, जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करना है, क्रिस्टल और क्लियर, कट टू कट बात करेंगे, जो भी होगा पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है झारखंड में। झारखंड के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे वो लोग सही है गलत है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। वहां पे उन लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता है। बट इतना पता है कि प्रोटेस्ट का जो है वो बहुत ज्यादा दिन हो गया, 10 दिन प्लस हो चुका है। एंड प्रोटेस्ट को जानबूझ के खींचा जा रहा है, वो लोग जिस चीज का डिमांड किया जा रहा है जानबूझ के उस चीज को डिले किया जा रहा है। अगर सरकार चाहे, केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहे या फिर उस स्टेट की सरकार चाहे, उनके डिमांड्स को फुलफिल कर सकती है। एक दिन के अंदर बोल लो या फिर 1 घंटे के अंदर में बोल लो, बट वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहा है। वो लोग जानबूझ के मुद्दे को भड़का रहा है, जानबूझ के ड्रामा होने दे रहा है, क्योंकि उसके आड़ में वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को छिपा रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जो जवान मरे हुए थे पुलवामा अटैक के अंदर में, या फिर जो हमला किया गया हुआ था, जिसमें एक और हमला किया गया हुआ था एयर स्ट्राइक, जिसमें राजनाथ सिंह बोले हुए थे कि हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, बट हुआ है। और वो आके इधर एक्सेप्ट किए हुए थे, अब उस पर हंगामा ना हो। फर्स्ट। सेकंड, नितिन गडकरी जी जो है हमारे, अगर रोड मंत्री बोल लो उनको या फिर जो भी बोल लो, E20 को लेकर के इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे सब किसी को, वो शांत हो गए। उसके बाद में उनका जो जो बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ रोड का था, सारा का सारा रोड में कहीं ना कहीं दरार आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, हर जगह कोई ना कोई इशू आ रहा है, वो इशू दब रहा है। हमारे मोदी जी, ठीक है, मोदी जी जो है उन पे भी बहुत सारा प्रेशर आया हुआ था कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उन पे से भी प्रेशर हट रहा है। अमित शाह जी पे भी बहुत सारा प्रेशर आया हुआ था, उनसे भी प्रेशर हट रहा है। हमारे जो अपोजिशन वाले हैं, वो लोग भी, कोई कम नहीं है, कोई सीधा नहीं है, किसी को मैं अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा, जो है वही बात करूंगा। अभी जो भी लोग हैं सरकार में, वो लोग बोलता है कि पीछे ये ऐसा था, पीछे वैसा था। भाई, आपका सरकार चुन के गया हुआ है, आपको हम लोगों ने चुन रखा है, किस लिए चुन रखा है? कि आप पिछली गलतियों को दोहराओ, पिछली बातों को बताओ कि हाँ पीछे ये, और भाई पीछे जो बीत गया सो बीत गया। अभी क्या कर रहे हो आप वो बात करो, अभी आप क्या ला रहे हो, किस चीज से सही कर रहे हो, सारी चीजों को उस पर बात करो। मोदी जी का जो पार्टी है, बात करें अगर बीजेपी के ऊपर में, उस पर एलिगेशन है कि हाँ उनपे 50 करोड़, 50,000 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब नहीं है उनके पास में। चलो वहां तक ये खत्म करो बात को, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। या फिर रील वगैरह में कितना सच होता है कितना झूठ होता है सबको पता है, बात खत्म। उसके बाद में बात आया कि एप्स्टीन फाइल, जो कि कुछ दिन पहले जिसका ड्रामा हुआ हुआ था, जिसके वजह से ट्रंप ने, आपको पता ही है क्या करा हुआ था, पूरे वॉर करा दिया हुआ था। उसमें भी बहुत सारे लीडर्स का नेम है, बहुत सारे लीडर्स का नेम है। उसको लेकर के कोई क्वेश्चन किया हमारे लीडरशिप से? कोई क्वेश्चन नहीं। हमारी जो मीडिया है, मीडिया को जो चीज को कवर करना चाहिए, जिस चीज को बताना चाहिए, जिस चीज के बारे में लोगों को बता करके उनको अवेयर करना चाहिए कि हाँ आप लोग ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, वो काम वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक उसका विपरीत कर रही है। जबकि उसको फोर्थ पिलर बोला जाता है। अब आया जाए थोड़ा सा हमारे देश के नागरिक के ऊपर में। अभी हमारा जो देश है वो बट गया हुआ है, मतलब पूरा तरह से बट गया हुआ है, मेंटली बटा हुआ है। कुछ जाति के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ एजुकेशन के नाम पे, कुछ किसी और चीज के नाम पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे, हर हर कोई बटा हुआ है इस समय में। कुछ लोग किसी पार्टी को किसी और मुद्दे की वजह से सपोर्ट करता है, किसी और मुद्दे की वजह से सपोर्ट करता है। बट मेरा कहना यह है कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो या फिर नहीं करो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये देखो कि हमारा देश किधर जा रहा है। किस पार्टी के हाथ में हमारा देश जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, किस पार्टी के हाथ में हमारा जो देश है वो नीचे की तरफ में जा रहा है। एक बार का बात है कि जब मोदी जी सीएम थे, उस समय रुपया का जो था वो प्राइस गिरा हुआ था। उस समय उनने बहुत ज्यादा हंगामा करा हुआ था। उन्होंने बोला था कि जब ऊपर वाले भ्रष्टाचार करते हैं तब जाकर रुपया गिरता है। समझ रहे हो आप? अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाला कितना भ्रष्टाचारी हुआ है कि 95 प्लस गया हुआ है रुपया। अभी आई डोंट नो प्राइस कितना चल रहा है, बट मैंने जब देखा हुआ था 95 प्लस गया हुआ था, 94 के या फिर 95 के करीबन में था। ठीक है। अभी पता नहीं कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी से प्राइस से ही हम लोग पता कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ऑयल के ऊपर में। क्रूड ऑयल जो था वो सस्ता मिल रहा है अभी, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग का पेट्रोल का प्राइस है वो ज्यादा क्यों है? ये क्वेश्चन होना चाहिए सरकार से। वो भी दब रहा है, क्यों? प्रोटेस्ट के चक्कर में, क्योंकि प्रोटेस्ट को जानबूझ के भड़काया जा रहा है। और जानबूझ के सरकार जो है वो ऐसे ड्रामे को क्रिएट कर रही है, ताकि बच्चे जो है या फिर यूथ जो है या फिर पब्लिक है या फिर हमारे देशवासी जो है,
वो मेन मुद्दों पर ध्यान ना दे पाए। ठीक है, अब चलो यहां तक भी ठीक है। उसके बाद में पेट्रोल में E20 मिलाया गया, ठीक है, E10 से हटा के E20 तक लाया गया, चलो ठीक है। उसके बावजूद भी पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हुआ। ठीक, वो भी हटाओ, क्योंकि उसके बारे में भी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सरकार से आप उलझ नहीं सकते हो, किसी न किसी तरीके से वो आपको फंसा ही देगी। ठीक है, सरकार के बाद अगर हम लोग बात करें ऑफिसर्स की, जो भी ऑफिसर्स हैं हमारे, किसी न किसी कांड में किसी न किसी तरीके से वो लोग फंस ही जाते हैं। हाँ, ये वो अलग बात है कि उनके हाथ में सिस्टम होता है, उनके हाथ में पावर होता है, वो लोग निकल जाते हैं इजीली, वो लोग किसी भी चीज से निकल जाता है। बट कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो ये बोल दे, मतलब दावा ठोक दे कि हाँ मैं इस सिस्टम को सही कर दूंगा। सबका वही सीन है। या तो कुछ ईमानदार लोग आएंगे, ऊपर वाले उनको इतना प्रेशर दे देंगे, इतना दबाव दे देंगे, या फिर सिस्टम के अंदर में इतना ज्यादा कीड़ा भरा हुआ है कि वो लोग भी वैसा हो जाता है, वो लोग भी इन्फेक्टेड हो ही जाता है। चलो ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मीडिया की तरफ में। अब मीडिया भी बटा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया अलग बटा हुआ है, यूट्यूब मीडिया अलग बटा हुआ है, सोशल मीडिया अलग बटा हुआ है, मतलब हर कोई अलग बटा हुआ है, अपना अपना सब कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव लगा रहा है, सब कोई अपना अपना दिमाग लगा रहा है, यहाँ सब तेज है, सबका सब एकदम मतलब पूरा क्या बोले चाणक्य बना फिर रहा है। लेकिन किसी के भी मूवमेंट से देश में सुधार आ रहा है? घंटा कोई मूवमेंट से सुधार नहीं आ रहा है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ हुआ था, उसको लोग एंटी नेशनल वगैरह वगैरह सब घोषित कर दिया। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, उसको जाके सपोर्ट करो। जंतर मंतर वाले को तो जिनने सपोर्ट करा, जिनने करा, तुम जाके सपोर्ट कर दो ना भाई, तुम तो एंटी नेशनल बोल रहे थे ना, तुम जाके सपोर्ट करो उसको। जाना चाहिए ना वहां पे, नहीं जा रहे हैं, वहां पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट लोग ये बात कर रहा है कि हाँ जो OMR सीट या फिर रिजल्ट्स वगैरह जो भी इशू है उन लोगों का, उसको सही किया जाए, या फिर कोई ना कोई उसका जिम्मेदारी लेके भाई आगे से नहीं होगा। इतना तो कोई भी कर सकता है, सिस्टम भी कर सकता है, ऊपर वाले भी कर सकते हैं, बट कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो वो भी साइड करते हैं क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता है। ठीक, उसके बाद में हम लोग आते हैं सैलरी के ऊपर में। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका सैलरी नहीं मिला हुआ है, उन लोगों को बहुत मन से उनका सैलरी अटका हुआ है, स्पेशली इन बिहार। अभी कुछ दिन पहले मैं जिस शहर में बिलोंग करता हूँ, वहां पे नगर पंचायत के लोगों ने या फिर वर्कर्स ने हड़ताल करा था क्योंकि उनको 7 मंथ से सैलरी नहीं मिला हुआ है। तो पैसा आखिर है कहाँ? ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ यहाँ पे भी बात नहीं करते क्योंकि उसके बारे में भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, हमारे यहाँ के नालों का इतना ज्यादा इशू है भाई। मैं टाउन में रहता हूँ, ठीक है, शहर में रहता हूँ मैं, और अच्छा खासा यहाँ पे भीड़ रहता है, यहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन है, अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे एक से एक लोग है, ठीक है, बड़ा से बड़ा लोग है, अच्छा से अच्छा पावर वाला लोग है। मतलब आप लोग अगर सुनोगे ना तो सोच नहीं सकते हो कि इतना पावरफुल लोग यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, उसके बावजूद भी जब भी बारिश तेज हो जाता है, थोड़ा सा बारिश अगर तेज हो जाए, मेरे यहाँ रोड पे पानी लग जाता है। चलो ठीक है, एक रोड पे लगे तो ठीक, मेन रोड जितना है उस पे पानी लगता है। ठीक है, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा नहीं पता। चलो ठीक है, यहां से भी हटाते हैं बात को। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कोई भी पॉलिटिक्स का कोई भी बंदा आ जाए, पॉलिटिकल लीडर आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, इनको एजुकेशन से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। बहुत सारा सरकारी स्कूल बंद हो गया, बहुत सारा सरकारी स्कूल का मरम्मत नहीं हुआ है, बहुत सारा सरकारी स्कूल ऐसा है जो बंद होने के कगार पे है। क्यों? सरकार की वजह से टीचर्स नहीं है वहां पे। ठीक है, वहां पे टीचर्स भी नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, और वहां का जो दुर्दशा है इतना गंदा कर दिया गया हुआ है, जानबूझ के गंदा किया गया हुआ है कि बच्चे वहां पे ना जाए। भाई गरीब का बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? मजदूरी। और जब तक आप को ये नहीं पता होगा क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप किसी के भड़काव में आते रहोगे। तो इसीलिए पढ़ाई को कर दिया गया हुआ है वीक। जितना भी गांव है मेरे आसपास, मतलब मेरे शहर के आसपास जितना भी गांव है, लगभग लगभग 60 to 50% गांव से जो है वो कनेक्शन टूट जाता है बारिश के दिनों में, बाढ़ के वजह से। ठीक है, उसके बारे में भी मुझे ज्यादा नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं क्या ही जानता हूँ। यहाँ तक भी बात नहीं कर रहे हैं, इसको भी खत्म करते हैं, साइड करते हैं। फिर आते हैं हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर में। सोशल मीडिया के ऊपर में इस समय पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। सॉफ्ट पोर्न एक परोसा जा रहा है थाली में रख के, उसके ऊपर में कोई बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इस समय जितना भी मतलब जो भी कर लो, कोई भी कर ले, कितना भी अच्छा बन ले, कितना भी शरीफ बन ले, लेकिन सबको पता है कि सॉफ्ट पोर्न इस समय कितना ज्यादा चल रहा है, परोसा जा रहा है गानों में, फिल्मों में, शॉर्ट मूवीज में, शॉर्ट वीडियोस में, एंड और अलग अलग तरीकों से। उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चियां बोल लो,
जिनका वीडियो एमएमएस लीक हुआ उसके बारे में कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। साइबर सेल को वर्क करना चाहिए उस पे, उसके लिए फायरवॉल एंड वगैरह वगैरह सब रखना चाहिए, उस पे भी कोई बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अभी हम लोग एज अ आम नागरिक किस चीज पे बात करें? सेफ्टी के ऊपर में हम लोग बात नहीं कर सकते, एजुकेशन के ऊपर में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, जॉब्स के ऊपर में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, फार्मर्स के ऊपर में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, अपने आप को लेकर के हम लोग बात नहीं कर सकते, अपनी आवाज को नहीं रख सकते। तो भाई करे तो करे क्या? और उसके बाद में अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप कर रही है, या फिर कोई भी सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है, उस पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं भाई। उनको लगता है कि भाई उनके घर वालों को किसी ने गाली बक दी, या फिर उनको किसी ने गाली बक दी, वो भी मतलब बहुत गंदी वाली गाली बक दी, ऐसे वो चिढ़ते हैं। चलो ठीक है, चिढ़ना चाहिए भाई, सपोर्टर सबके होते हैं, सबको अच्छा बुरा सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक। लेकिन जो गलत है कम से कम उसको तो बोलो भाई, गलत को गलत तो बोलो, सही को सपोर्ट तो करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पे बहुत कूदते हैं, स्पेशली अगर मेरे बात करो तो मैं भी बहुत कूदता हूँ, मैं क्यों ही झूठ बोलूं। मतलब जो जाति के नाम पे कूदता, भाई मेरा जाति ये, मेरा जाति वो, मेरा जाति वो। भाई क्या कर लिया आपका जाति, या फिर आप क्या कर लिए? ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। कोई भी जाति हो, किसी भी जाति का मैं बात करूं, राजपूतों का बात कर लो, यादवों का बात कर लो, गुजरों का बात कर लो, सिख का बात कर लो, कोई भी जाति जो लड़ाकू कौम है, लड़ा हुआ है, वो उनका फर्स्ट मोटिव ये रहता था कि मेरा मातृभूमि सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा मातृभूमि अगर सुरक्षित रहेगा उसके बाद में हम लोग कुछ भी करेंगे। इस समय आप लोग अपने मातृभूमि को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म ही वही है कि अपने मातृभूमि को सुरक्षित रखना। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का बंदा हो, पहला चीज उनको सिखाया जाता है कि अपने मातृभूमि को सेफ रखो। क्या कर रहे हैं हम लोग? नदी गंदा हुआ पड़े, जितना भी हम लोगों का मतलब, अगर नदी हम लोग देख ले, प्राचीन नदी देख ले, गंगा देख ले, यमुना देख ले, जो जो नदी है, ब्रह्मपुत्र देख ले, जो जो नदी हम लोग बात करें, किसी ना किसी तरीके से वो इफेक्ट हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो पोल्यूटेड हो ही रहा है। जो भी रास्ते हम लोग देख ले, पहाड़ी नदियों के रास्ते हम लोग देख ले, वहां पे कोई ना कोई कचरा फैला ही हुआ है भाई। मतलब वहां पे तो नेता नहीं जाएगा साफ करने, क्योंकि कचरा फैलाने आप लोग जा रहे हो, हम ही लोग में से कोई ना कोई रहता है, आम लोग ही रहता है। तो आम लोग का ही जिम्मेदारी बनता है साफ करना, क्योंकि ग्राउंड पे कोई नेता नहीं आएगा काम करने, ग्राउंड पे हम लोग को ही करना पड़ेगा। अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, हम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरा काम है और हमको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसा, स्पेशली मेरा ये है ना कि मैं किसी मुद्दे में नहीं पड़ता हूँ। मैं बहुत अनदेखा करता हूँ किसी भी चीज को, किसी भी चीज को। इवन मेरा ऐसा नेचर है ना कि मैं अगर गलती कर दे, कोई सामने वाला गलती कर दे मेरे से आकर के, मेरे लिए गलत कर दे, मैं उसको समझाता हूँ कि भाई देखो तुम ये गलत कर रहे हो तो तुम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे तुमको दिक्कत हो सकता है, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, तुमको दिक्कत हो सकता है। बट अगर उसके बाद में वो समझ गया तब तो ठीक है भाई, अदरवाइज मैं वहां से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा, फालतू के बकवास एंड इन सब चीजों में मुझे कोई मतलब नहीं रहता है, और ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, बट स्टिल सबको कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जिसकी वजह से वो लोग इन सब चीजों में ना पड़े। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, ताकि लोगों को कम से कम पता तो चले कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।